बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से मैं दोबारा मिलना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश कुमार धुर्वे, मध्य प्रदेश बालाघाट से लाइव, और आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कहते हैं ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाती है दोस्त जब लक्ष्य बना हो सीने में। जब लक्ष्य बना हो सीने में, जब लक्ष्य बना हो सीने में। कामयाबी के लिए दोस्तों पागल बनना पड़ता है। जब तक आपके अंदर में वो पागलपन नहीं आएगा, बनोगे लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो अपनी अचीवमेंट के लिए पागल होना पड़ता है दोस्तों। और आज मैं आपको छोटे छोटे मंत्र बताऊंगा, यदि आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो। आ जाइए स्क्रीन पे। स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं मैं। मुझे को होस्ट पार्टनर क्लियर करना सर जी कि मेरा स्क्रीन विजुअल हो रही कि नहीं। यस सर। क्लीन है सर, स्क्रीन क्लीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू ऑल यूटेक फैमिली। आप सभी यूटेक परिवार का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार धुर्वे, एमपी बालाघाट से लाइव, और आज के मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, मुझे नहीं पता आप किस नजरिए से सुन रहे हो, लेकिन यदि आप सुन रहे हैं तो पूरी ईमानदारी पूर्वक पूर्वक सुने, और एक एक बातों को आप नोट्स करें, क्योंकि ये चीजें आपके भविष्य में काम आएगा, आपकी टीम के लिए काम आएगा। नहीं सुन रहे हैं ध्यान से तो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि जहर आप खाओगे तो मौत भी आपकी होगी। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे तो पैर आपका कटेगा, मेरा नहीं कटेगा। गुरु का काम होता है रास्ता दिखाना, चलना और नहीं चलना शिष्य के ऊपर में डिपेंड करता है। तो मैं तो दोस्तों आपके बीच में आकर के ट्रेनिंग देके चला जाऊंगा। डिपेंड आपके ऊपर में करता है कि आपने क्या लिए और क्या नहीं लिए। यदि ये चीज आप ईमानदारी पूर्वक ले लेते हो तो ये आपके टीम के लिए बहुत काम आएगा और आपके भविष्य के लिए काम आएगा, क्योंकि आज नहीं कल आप भी दोस्तों प्लेटिनम बनोगे, आप भी गोल्ड बनोगे। सीखोगे नहीं तो सिखाओगे क्या। मैं कई बार कहता हूँ ना कि विदाउट अ गुड लिसनर देयर इज अ नो गुड स्पीकर। बिना अच्छा श्रोता के कभी भी एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकते। तो अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। तो पहले अच्छा श्रोता बनिए, तभी जाकर आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए कुछ टूल्स लेकर आया हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार किसी भवन को बनाने के लिए मनी, माइंड और मटेरियल की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। आपने एक बिल्डिंग को बनते हुए देखे होंगे दोस्तों। बिल्डिंग तभी बनती है जब उसमें तीन चीज लगती है, पहला मनी, दूसरा माइंड और तीसरा मटेरियल। मनी का मतलब पैसा, माइंड का मतलब दिमाग, और मटेरियल मटेरियल के अंतर्गत रेत, ईंट, गिट्टी, सीमेंट वगैरह वगैरह। अब ये तीनों में से कोई एक चीज की कमी हो जाए तो आप मुझे बताएं, क्या बिल्डिंग बन पाएगी? आपका नहीं बन जवाब पाएगी आएगा सर, नहीं बन पाएगी। बिल्कुल सर, आपका जवाब आएगा नो। जितना इम्पोर्टेंट मनी है उतना ही इम्पोर्टेंट माइंड और मटेरियल है। जितना इम्पोर्टेंट माइंड है उतना ही इम्पोर्टेंट मनी और मटेरियल है। जितना इम्पोर्टेंट मटेरियल है उतना ही इम्पोर्टेंट मनी और माइंड है। यानी तीनों चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई एक चीज की भी कमी हो जाए तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, बिल्डिंग अधूरा बन रह जाएगा। उसी प्रकार उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, या फिर मैं कहूं दूसरे शब्दों में यूटेक में, यदि आपको सफलता चाहिए तो आपके पास में तीन चीज होना चाहिए। पहला एजुकेशन, जिसको हम दूसरे शब्दों में शिक्षा या जानकारी बोलते हैं। दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन, और तीसरा है दोस्तों लिस्ट। तो ये तीनों चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये तीनों में से कोई एक चीज की कमी है तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। यदि इस बिजनेस में सफलता चाहिए तो पहला आपका पॉइंट है दोस्तों, वह एजुकेशन। यानी जिस वर्क को आप कर रहे हैं उस वर्क के प्रति आपके अंदर में जानकारी होना चाहिए। दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, उठने का डिसिप्लिन होना चाहिए। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, उठने का कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है। जब तक आप रूल्स रेगुलेशन पे काम नहीं करोगे मेरे दोस्त, मैं आपको कैसे समझाऊं। जितने भी लोग आज इस दुनिया में कामयाब हैं, आप उनका जीवनी पढ़ लीजिए, डिसिप्लिन में काम करके वो आज आगे बढ़े हैं। तो डिसिप्लिन को फॉलो करिए अपने। देखिए, यहाँ पे कोई नहीं आता, ना आपका सीनियर आपको उठाने आएगा, ना आपका जूनियर आपको उठाने आएगा। आपको खुद को दोस्तों डिसिप्लिन पे रहना पड़ेगा, खुद को उठना पड़ेगा, क्योंकि सपने आपके हैं, गरीबी आपको दूर करना है।
तो डिसिप्लिन को फॉलो करिए, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे दोस्तों तो लेट लग सकता है। और तीसरा है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है लिस्ट। ये तीनों चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको यूटेक बिजनेस में कामयाब होना है तो। तीनों में से कोई एक चीज की कमी है तो दोस्तों सफलता सफलता में थोड़ा सा देरी हो सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि जल्दी इस बिजनेस में साल 2 साल 3 साल के अंदर में मैं कामयाब हो जाऊं, तो पहला है दोस्तों लर्निंग, उसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशन, और तीसरा लिस्ट। ये तीनों चीजों को फॉलो कर लीजिए, 100% आपको सफलता मिल जाएगा। मैंने इन्हीं चीजों को फॉलो करके दोस्तों यहाँ तक पहुंचा है। आगे चलिए, अब हम वन बाय वन करके एक एक पॉइंट्स में बात करेंगे। एजुकेशन, एजुकेशन होता क्या है? मनुष्य के सर्वांगीण विकास को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा किसे कहते हैं? तो मनुष्य के सर्वांगीण विकास को शिक्षा कहते हैं। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए एजुकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना जानकारी के सब कुछ अंधेरा है। एजुकेशन रीढ़ की हड्डी की तरह है। यदि हमारे शरीर से रीढ़ की हड्डी को निकाल दें तो ना तो हम चल पाएंगे, ना उठ पाएंगे, ना कुछ भी, ना बैठ पाएंगे। बिना एजुकेशन के हम लोग अपंग हैं, विकलांग हैं। बात समझ में आ रही है सर जी? यस सर, राइट सर। बिना एजुकेशन के हम लोग क्या है? विकलांग हैं। एजुकेशन रीढ़ की हड्डी की तरह, देखो कितनी गहरी पॉइंट में आपके बीच कितनी गहरी बातें आपके बीच में रख रहा हूं मैं। एजुकेशन रीढ़ की हड्डी की तरह, यदि आपके शरीर से रीढ़ की हड्डी को निकाल दें, ना तो आप चल पाओगे, ना उठ पाओगे, ना बैठ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आप विकलांग की तरह हो जाओगे, अपंग की तरह हो जाओगे। सेम देयर दोस्तों, एजुकेशन भी इसी की तरह है। यदि आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप एक अपंग हैं, विकलांग हैं आप। बिना जानकारी के आप दुनिया के किसी भी कोने में कामयाब नहीं हो सकते। मैं सिर्फ यूटेक की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस फील्ड में आपको कामयाब होना है उस फील्ड की जानकारी आपको इकट्ठा करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको बड़ी सफलता मिल सकता है। आगे चलिए, अब हमारे पास में एजुकेशन क्या क्या चीज का होना चाहिए। जैसे कंपनी की A to Z जानकारी। आज मैं बहुत सारे पार्टनरों को सर्च करता हूं तो लोग, कल की बात बता रहा हूं दोस्तों, मैं एक पार्टनर को कॉल किया और मैंने पूछा सर कंपनी का नाम क्या है, तो वो क्या बताते हैं? यूटेक बिजनेस प्लान। कंपनी का नाम क्या बताया मेरे को? यूटेक बिजनेस प्लान। मैंने कहा सर कितना दिनों से आप इस बिजनेस में हैं? तो बोले सर 3 महीने से। मैंने कहा वेरी गुड। अब आप खुद बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पे लगभग 300 पार्टिसिपेंट हैं। 300 पार्टिसिपेंट हैं। यदि आप वन बाय वन करके पूछना शुरू करोगे तो रियली मैं बता दूं आपको कि लोगों को कंपनी का नाम ढंग से पता नहीं होता है। तो जितने भी अपलाइन हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आप लोग ध्यान से सुने कि नेटवर्क में दोस्तों कंपनी की सही जानकारी दें। बिजनेस प्लान का PDF, बिजनेस प्लान का वीडियो आप बार बार शेयर करिए और चेक करिए कि सामने वाला रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंपनी की A to Z जानकारी, कंपनी का नाम पता होना चाहिए, कंपनी कहाँ की है, कंपनी के हेड ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी के जन्मदाता का नाम, कंपनी के दोनों डायरेक्टर का नाम, एप्लीकेशन की A to Z जानकारी। जैसे हमारा बिजनेस एप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस है, तो रिचार्ज कैसे करना है, बिल पेमेंट कैसे करना है, ID क्रिएट कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, एक्टिवेशन कैसे करना है या शॉपिंग कैसे करना है, मेल कैसे करना है, एड मनी कैसे करना है, ETC। यानी ये सब जानकारी दोस्तों एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को होना चाहिए। और प्लान की पूरी जानकारी होना चाहिए। जिस प्लान में आप वर्क कर रहे हैं उस प्लान की पूरी जानकारी होना चाहिए। प्लान की पूरी जानकारी नहीं होती, जिसके वजह से भी दोस्तों हम लोग बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं या फिर जल्दी हमारा प्रमोशन नहीं होता है। जब आपको प्लान की पूरी जानकारी हो जाएगी कि ब्रॉन्ज बनने पर क्या बेनिफिट मिलता है, सिल्वर बनने पर क्या बेनिफिट मिलता है और सिल्वर बनना क्यों चाहिए, गोल्ड बनने पर क्या बेनिफिट मिलता है, प्लेटिनम बनने पर क्या बेनिफिट मिलता है, डायमंड बनने पर क्या बेनिफिट मिलता है, जब ये प्लान की आपको पूरी जानकारी होगी तब जाकर आपके अंदर में एनर्जी पैदा होगा और आप लोग पूरे जोश के साथ काम करोगे। दिक्कत यह है दोस्तों कि आज के लोगों को 3 3 4 4 महीना हो जाता है और प्लान की पूरी जानकारी नहीं होती है। तो एजुकेशन में ये सब कुछ आ जाता है दोस्तों, कंपनी की A to Z जानकारी, एप्लीकेशन की A to Z जानकारी और प्लान की A to Z जानकारी। ये तीनों चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूटेक की जानकारी आपको किसी किराने दुकान पे नहीं मिलता है या फिर कोई पड़ोसी आपको नहीं बताएगा। इसकी जानकारी या तो फिर आपके सीनियर ही बता पाएंगे या फिर आपको जूम पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो रेगुलर आप जूम पर आए और जो भी बातें सिखाई जाती है आप ध्यान पूर्वक सुने। आगे चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रूल्स और रेगुलेशन। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए अनुशासन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो कभी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है।
आज जितने भी महान लोग हैं दोस्तों, चाहे मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मैं बात करूं, महात्मा गांधी जी की मैं बात करूं, सुभाष चंद्र बोस की मैं बात करूं, है ना, या भी वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूं, या आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, विराट कोहली को देख लीजिए, जितने भी लोग हैं सफल लोग हैं, है ना, मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, है ना, जितने भी सफल लोग हैं दोस्तों, महान लोग हैं, आप इनकी जीवनी उठा करके देख लीजिए। इन लोगों ने अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में जिया है दोस्तों, है ना। सुबह कितना आप इसके बाद में दोस्तों आपने फिल्मी एक्टर्सों को भी देखे होंगे, है ना। आपने अक्षय कुमार सर के बारे में सुने होंगे कि सुबह 4 बजे वो उठ जाते हैं। तो दोस्तों ये डिसिप्लिन हमारे अंदर पे होना चाहिए, तब जाकर के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है। तो डिसिप्लिन ही आपको महान बना सकता है। डिसिप्लिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कुछ कोई एक डिसिप्लिन को फॉलो करिए, आप 17 डिसिप्लिन को फॉलो मत करिए। सुबह उठने का एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि मुझे सुबह उठना है और अपने टीम को फॉलो अप करना है, मेडिटेशन करना है। जैसे मैं और हमारे टीम से बहुत लोग दोस्तों सुबह उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं। जैसे हमारे लक्ष्मण नारायण सर भी सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं। मैं भी सुबह उठता हूँ, सबसे पहले ध्यान करता हूँ, उसके बाद नित्य क्रियाएं करता हूँ। डायरेक्ट मैं मोबाइल पे कभी ध्यान नहीं देता। और जब भी मैं सोऊंगा तो मोबाइल को दूर रख के सोता हूँ दोस्तों। कभी भी ध्यान रखना, मोबाइल आज के डेट में जितने भी लोग हैं मैं देखता हूँ मोबाइलों को देख करके सोते हैं। अच्छी बात है मोबाइल को देख के सो रहे हो, लेकिन सोते समय मोबाइल से आप दूरियां बना के रखें। और डायरेक्ट उठने के बाद आपका फोकस मोबाइल पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत अच्छा होता है तो अंत अच्छा होता है। तो रेगुल रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यदि आपको जीवन में सफलता चाहिए तो। ठीक है, आगे चलते हैं। लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है सूची। अब हम सूची किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने से पहले उस काम के प्रति विवरण या ब्यौरा तैयार करना ही लिस्ट कहलाता है। बोर तो नहीं हो रहे हैं कोस्ट पार्टनर आप लोग? नो सर, नो सर। नहीं सर। राजेंद्र सर का आ रहे हैं यस और सर, एवरीवन, बहुत अच्छी एजुकेशनल ट्रेनिंग चल रही है सर। यस सर, यस सर। बहुत जबरदस्त अच्छा ट्रेनिंग है ट्रेनिंग सर, बहुत अच्छा सर। ट्रेनिंग। बहुत ही इससे हमारे शानदार। सपने साकार होंगे। अपने बिजनेस पार्टनरों को भी आप बहुत लोग जरूर चेक करें। जितने भी कोहोस्ट पार्टनर हैं आप लोग अपने ब्रॉडकास्ट में डालें कि सर क्या आप मीटिंग ध्यान से सुन रहे हैं। जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो उनका रिप्लाई आएगा, और जो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं यानी मीटिंग चालू करके मोबाइल को साइड में रख दिए हैं, तो उनका वो एक्टिव नहीं रहेंगे, वो ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे, है ना। तो आप लोग अपने ब्रॉडकास्ट में चेक करें आप लोग दोस्तों, जैसे मैं चेक करता हूँ, अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ मैं। ठीक है ना। तो लिस्ट किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने से पहले उस काम के प्रति विवरण या ब्यौरा तैयार करना ही लिस्ट कहलाता है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए लिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे दोस्त। जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा, मोस्ट इंपोर्टेंट। जिस प्रकार इंसान को जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत होती है, आप बिना पानी और बिना खाना खाए 1 दिन 2 दिन रह सकते हो, लेकिन बिना सांस के आप 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। एम आई राइट कोस्ट पार्टनर? यस सर। राइट है सर, राइट है एकदम। उसी प्रकार दोस्तों इस बिजनेस में यदि आपको सफलता चाहिए तो आपके पास में लिस्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लिस्ट के आप इस बिजनेस में कुछ दूरी तय कर सकते हो, लंबे समय तक नहीं जा सकते। यदि आपको सफलता चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, डायमंड जाना है, कोहिनूर जाना है, तो लिस्ट तो दोस्तों आपको बनाना। यदि आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो ये आपकी भूल है। आज से ही आप लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर दिया, इंसान को जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत होती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए लिस्ट की जरूरत होती है। बिना लिस्ट के आप इस बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं जा सकते। तो आज के आज पहला आपका काम है दोस्तों, आप लिस्ट बनाएं। मैं कई लीडरों के मुख से सुनता भी हूँ, सर मैं लिस्ट बनाने के लिए बोलता तो हूँ लेकिन हमारे टीम के लीडर लोग बनाते ही नहीं है। तो ये बड़ी दुख की बात है दोस्तों। यदि आपके अपलाइन आपको लिस्ट बनाने के लिए बोले हैं तो आप लिस्ट जरूर बनाएं। अपलाइन को देख करके आप इस बिजनेस में आए हैं और आप उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी दुख है। दुख की बात है दोस्तों, आप अपने अपलाइन की बात को फॉलो जरूर करें। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे लिस्ट बनाने के फायदे। आखिर हमें लिस्ट बनाना क्यों चाहिए? सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आपको लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, लिस्ट बनाने के क्या क्या फायदे हैं। आपने देखा होगा
जिस दिन से कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसी दिन से अपलाइन उससे बोलता है कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। लेकिन हम लोग लिस्ट बनाते ही नहीं हैं। रीजन, कहीं ना कहीं आपसे भी आपके अपलाइन ने ऐसा जरूर कहा होगा कि लिस्ट बनाइए। यदि आप किसी से कहते हैं लिस्ट बनाएं, और आप उससे 1 महीने बाद पूछा कि आपने लिस्ट बनाया है, तो एक ही बात बोलेगा, अभी नहीं। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको लिस्ट बनाने के फायदे के बारे में पता नहीं है। दोस्तों, मैं कई बार कहता हूं कि आप फायदा तो बताते हो, बहुत अच्छी बात है। नुकसान भी आप बता दिए, लेकिन तरीका नहीं बताते। और कभी कभी हम लोग तरीका बताते बताते हैं लेकिन फायदा नहीं बताते हैं। अब हम सामने वाले को लिस्ट बनाने के लिए बोल तो दिए, लेकिन उसको फायदा नहीं बताए कि सर आपको लिस्ट बनाना क्यों चाहिए। उसका विजन क्लियर नहीं कि तो लिस्ट क्यों बनाएगा। यदि उसको लिस्ट बनाने का फायदा पता हो तो शायद वह कभी ऐसा नहीं करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको लिस्ट बनाने के लिए बताना तो है, लेकिन लिस्ट बनाना क्यों है ये जरूर आप क्लियर करें मेरे दोस्त। तब जाकर एक पार्टनर लिस्ट बनाएगा। अब मैं आप सभी से एक बात बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने वाले 80% से अधिक लोग लिस्ट बनाते ही नहीं हैं। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो लोग अदर कंपनी से काम करके आए होते हैं, ये आपके साथ में भी हुआ होगा। वो तो दोस्तों लिस्ट बनाते ही नहीं है। मेरे दोस्त, आप किसी भी इंडस्ट्री से चलकर यहाँ पर आए हो, आपको जीरो से काम करना पड़ेगा। मैं भी इस कंपनी में आया तो किसी दूसरे इंडस्ट्री को छोड़कर, यानी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को छोड़कर मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। हमारे डायमंड सर भी दूसरी कंपनी को छोड़कर इस कंपनी को ज्वाइन किए। कहने का मतलब है दोस्तों, तो हम लोग भी जीरो से शुरुआत किए। ऐसा नहीं कि हम लोग आए और डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिए ना। यानी जो जो काम चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए, वो चीज हम लोग किए हैं दोस्तों, तब जाकर के ये रैंक क्वालिफाई हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो अदर इंडस्ट्री से यहाँ पर आते हैं, तो वो लोग लिस्ट तो बनाते ही नहीं है। उनको लगता है कि हमारे पास तो ऑलरेडी लोग हैं। मेरे दोस्त, गलत तरीके से काम करोगे, रिजल्ट कभी भी सही नहीं मिलने वाला आपको। आपको जीरो बनकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी जीरो से हीरो बनता है, ना कि हीरो से जीरो बनता है। हाँ, कुछ लोग बन जाते हैं हीरो बनकर के जीरो, क्योंकि कुछ लोगों को ईगो आ जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको हीरो बनना है तो जीरो से हीरो बनना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा। तो 80% से अधिक लोग लिस्ट बनाते ही नहीं है। उसको आप लिस्ट, हाँ, आप लिस्ट बनाते ही, यदि आप लिस्ट बना लेते हैं, तो लिस्ट बनाते ही नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के 20% वाले कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। आप 20% की कैटेगरी में आने के बाद आप पहले ही भीड़ से अलग हो जाते हैं, जो यह बताता है कि आप अपने बिजनेस के लिए बहुत अधिक सीरियस हैं। जिस दिन आप लिस्ट बना लेते हैं दोस्तों, आप 20% की कैटेगरी में आ जाते हैं, और ये साबित हो जाता है कि आप अपने बिजनेस के लिए बहुत अधिक सीरियस हैं। और जो लोग लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं अपलाइन लोग, और फायदे भी बता देते हैं, उसके बावजूद भी वो लिस्ट नहीं बना रहा है, तो दोस्तों वो सीरियस नहीं हुआ है। वो अपने बिजनेस को लेकर के सीरियस नहीं हुआ है। वो सिर्फ यूटेक बिजनेस को ऊपर ऊपर ले रहा है। हाउ टू मेक अ लिस्ट। अब लिस्ट बनाना कैसे है? तो लिस्ट बनाने की शुरुआत अपने दोस्त, रिश्तेदार या फिर पड़ोसी से कर सकते हैं। आप सोच करके देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन कितना अधिक ग्रो कर रहा है। ये तो आप भी देख रहे हो मेरे दोस्त, कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ते जा रहा है। सभी क्षेत्र में आप देख रहे हो, आज के डेट में एआई का जमाना आ चुका है। एआई सारा काम करने जा रहा है मेरे दोस्त, जिसके वजह से जॉब खतरे में है। और आज के डेट में लोग करियर बनाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। डायरेक्ट सेलिंग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग तेजी से ग्रो कर रहा है। और यदि आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी को लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपकी ही कंपनी में दूसरे टीम में कोई और ज्वाइन करा ले। तो अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो पता है कि यहाँ पर आईडी एक बार बनती है, पैन कार्ड एक बार लगता है कि नहीं? कुछ नहीं कर सकते आप। यदि आप अपना लिस्ट बनाना इन लोगों से शुरुआत करते हैं, तो आपके बिजनेस में ग्रो करने की संभावना बहुत अधिक होता है।
तो लिस्ट बनाने की शुरुआत कहाँ से करना है दोस्तों? पहला रिश्तेदार, दूसरा पड़ोसी, या फिर आपका दोस्त। ये 3 लोगों से लिस्ट बनाने की शुरुआत करना है। ओके, आगे चलते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ही लोगों को कोई और ज्वाइन करा लेगा, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जब भी लिस्ट बनाएं तो हमेशा कोशिश करें आपका लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। लिस्ट में कम से कम 300 से 500 लोग शामिल होना चाहिए। एक आंकड़े के अनुसार एक 20 साल के व्यक्ति को कम से कम 2000 लोगों का नाम याद होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, क्या लिखा है यहाँ पे? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ही लोगों को कोई और ज्वाइन करा लेगा, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जब भी लिस्ट बनाएं तो हमेशा कोशिश करें कि आपका लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। लिस्ट में कम से कम 300 से 500 लोग शामिल होने चाहिए। एक आंकड़े के अनुसार एक 20 साल के व्यक्ति को कम से कम 2000 लोगों का नाम याद होता है। ठीक है जी, आगे चलिए दोस्तों। आप खुद सोचकर देखिए, यदि आपके लिस्ट में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग शामिल हैं और आप उन लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं, वह लोग मीटिंग में आते हैं और आपके बिजनेस प्लान देखने के बाद सीधे सीधे मना कर देते हैं, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? एक नया बिजनेस पार्टनर हमारे बीच में आता है, पूरे जोश और जुनून के साथ बिजनेस को शुरुआत करता है। 15 20 30 लोगों को लिस्ट बनाता है और 15 20 30 लोगों को इनवाइट करता है पहले वो। और आपको तो पता है दोस्तों कि यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, हर 5वें नंबर पे कोई ना कोई नेगेटिव आदमी मिलेगा। अब 15 20 लोगों को इनवाइट करने के बाद यदि वो सीधे सीधे उसको मना कर देते हैं दोस्तों, तो अब आप खुद अनुमान लगाइए कि उसके दिल में क्या गुजरता होगा। तो फिर तो दोस्तों वो सीधा नेगेटिव हो जाता है, उसको लगता है कि यार ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, मैं गलत जगह कदम रख दिया। यदि आपका लिस्ट बहुत बड़ा है तो आपको उसमें से अच्छे अच्छे लोगों को छांटने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान दें, आपका लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा, आपकी सफलता का संभावना उतना ही अधिक होगा। इसलिए दोस्तों लिस्ट को बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है, आपने आप जैसे मार्केट में आलू खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे आलूओं का अ, ढिगान लगा रहता है दोस्तों, है ना? बहुत सारे आलू रहते हैं, लेकिन उसमें से आप साफ साफ आलू को छांट कर लेते हैं। करेक्ट, वहां पे कुछ सड़े गले भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो आप साफ साफ छांट करके लेते हो, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, यदि वहां पे आलूओं की संख्या कम होती तो आपको छांटने में दिक्कत होता। और आप कभी भी आप हमेशा नोटिस नोटिस करना। आप होस्ट पार्टनर मुझे बताएं, आप खुद मुझे बताइए सर, जब आप मार्केट जाते हैं कोई भी होस्ट पार्टनर, तो जिसके पास आलू ज्यादा होता है उसके पास जाते हो, या जिसके पास कम आलू होते हैं उसके पास जाते हैं आप? हेलो। आलू ज्यादा ज्यादा के होता है पास सर। सर, ज्यादा के पास। बिल्कुल डेफिनेटली सर, ये सबके साथ होता है, स्वाभाविक सी बात है। जब हम ज्यादा वाले के पास में जाते हैं तो हम लोग छांट छांट के ले लेते हैं, निकाल आलू निकाल के छांट के निकाल के लेते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार दोस्तों, जब हमारे पास में लिस्ट में लोगों की संख्या ज्यादा होता है तो हम लोगों को छांट सकते हैं। अब ओनली 15 20 लोगों का लिस्ट में नाम लिखे हैं, तो 15 20 लोगों को यदि हम इनवाइट किया, डायरेक्टली वो मना कर दिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए दोस्तों लिस्ट की संख्या हमारी बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 300 500 लोगों की लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। बिल्ड अ लिस्ट। अब लिस्ट को बिल्ड कैसे करें, लिस्ट को बड़ा कैसे बनाएं? आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मैं तो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूं, तो फिर मैं अपने बिजनेस में ज्यादा लोगों को कैसे लेकर आ पाऊंगा? ये सवाल आ सकता है आपके मन में। आप खुद सोच कर देखिए, जब आपके घर में कोई फंक्शन पड़ता है, जैसे शादी, बर्थडे पार्टी या कोई फंक्शन, तो आप सबसे पहले उन लोगों का लिस्ट बनाते हैं जिन लोगों को आपको अपने फंक्शन में बुलाने हैं, ताकि कोई व्यक्ति छूट ना पाए। आपके घर में शादी हुई होगी, कोई भी एनीबडी पार्टी हो, एनीबडी कोई भी कार्यक्रम हुआ होगा, तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाते हैं कि मुझे इनको कार्ड देना है, इनको कार्ड देना है, इनको कार्ड देना है। लिस्ट क्यों बनाते हैं? ताकि हम भूल ना जाएं। यस और नो? ताकि हम भूल ना जाए। या कोई भी सामान, यदि बड़ा सामान आपको खरीदना है, बहुत सारा सामान खरीदना है, तो दोस्तों आप लिस्ट बनाते हैं कि आलू इतना चाहिए, टमाटर इतना चाहिए, प्याज इतना चाहिए, लहसुन इतना चाहिए, अदरक इतना चाहिए, दाल इतना चाहिए, है ना? बड़ी इतना चाहिए, यानी अगरबत्ती इतना चाहिए, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, है ना? शक्कर चाहिए, मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए, जीरा चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं पूरा। और जब लिस्ट बना लेते हो तो आपको भी समझ में आ जाता है कि ये सामान पहुंच चुका है, ये सामान पहुंच चुका है, ये सामान पहुंच चुका है।
यानी सभी के सभी सामान विस्तार से पहुंच जाते हैं। और यदि हमारे पास लिस्ट नहीं होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सामान घर पहुंचा और कौन सा नहीं पहुंचा। इसलिए दोस्तों हम लिस्ट बनाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों इस बिजनेस में यदि आपको सही तरीके से सफलता चाहिए तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। बिना लिस्ट के आप काम करोगे तो तेजी से आप ग्रोथ नहीं कर सकते आप। ताकि कोई व्यक्ति छूट ना जाए, यदि वह छूट जाएगा तो आपसे बोलेगा कि आपने अकेले अकेले शादी कर लिया, हमको नहीं बोला। सोचो यदि बाय द वे किसी कारणवश आपने लिस्ट नहीं बनाए और आपका खास दोस्त छूट गया। क्योंकि दोस्तों अक्सर करके क्या होता है, जब काम ज्यादा रहता है माइंड में तो हम लोग बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, है कि नहीं। तो कभी कभी हमारे खास दोस्तों को भी हम लोग इनविटेशन करना भूल जाते हैं। जैसे मेरा खुद का एक दोस्त है जो साथ में स्टडी किए हैं, उन्होंने मुझे बताना भूल गए। तो मैं उनको फेसबुक में कमेंट किया कि भाई आपने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं। हाँ यार, बड़ी गलती हो गई भाई, मुझे बाद में याद आया आपके बारे से। मतलब कुछ दोस्त लोग गए होंगे उनके घर में, तो उन्होंने पूछे होंगे कि यार योगेश योगेश भाई को क्यों नहीं बुलाया आपने। अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कार्ड ही नहीं दे पाया, उसको इनविटेशन कार्ड ही नहीं दे पाया। तो ये होता है दोस्तों, गिल्टी फील होता है। तो ठीक वैसे ही दोस्तों आप सभी को यहाँ पर भी अपने बिजनेस के लिए लोगों का लिस्ट बनाना पड़ता है। क्योंकि यदि आप अकेले ही अमीर बन जाएंगे तो आपका दोस्त आपसे बोलेगा भाई आप अकेले अमीर बन गए और हमको नहीं पूछा। लिस्ट बनाने के लिए आप सभी अपने दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी का नाम शामिल कर सकते हैं। यदि आपके लिस्ट में आपके ये लोग रहेंगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। अपने घर वालों के साथ बैठकर लिस्ट बनाएं। यदि आपकी शादी हो गई है तब तो बल्ले बल्ले। आप हमेशा कोशिश करें जब लिस्ट बनाएं तो अपनी पत्नी के साथ बैठकर ही लिस्ट बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका लिस्ट ऑटोमेटिक बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप लिस्ट बनाने के लिए अपने घर वालों का सहारा ले सकते हैं, जैसे अपने माता पिता का सहारा ले सकते हैं आप। इससे आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बनेगी। तो शादी हो गई है तो आप अपने पत्नी के साथ बैठकर लिस्ट बनाएं, शादी नहीं हुई है तो आप अपने माँ बाप का सहारा लें। इससे भी आपका बहुत बड़ा लिस्ट बन सकता है। एक्सपेंड योर लिस्ट। आप अपने लिस्ट को हमेशा बढ़ाने बढ़ाने पर फोकस करिए। यानी लिस्ट कभी रुकना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। यदि 200 का है तो 200 से और प्लस करिए आप। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, आप अपने दोस्त के भी दोस्त होते हैं, रिश्तेदार के भी रिश्तेदार होते हैं, आप इनका सहारा ले सकते हैं। लिस्ट को और अधिक बढ़ाने के लिए आप सभी सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप। सोशल मीडिया तो सभी के पास में है, तो आप इनका सहारा लेकर के भी आप अपने लिस्ट को बड़ा बना सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप सभी अपने लिस्ट को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट को बड़ा करने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप। सिलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट। अपने लिस्ट में से सही लोगों का चुनाव करने के लिए आप लिस्ट को 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला, हॉट लिस्ट। हॉट का मतलब होता है दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर में 100% ट्रस्ट करे। आप कर रहे हो या ना कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी सामने वाला आदमी आपके ऊपर में 100% ट्रस्ट करता हो। एग्जाम्पल, इस लिस्ट में आप सभी उन लोगों को शामिल करें जो लोग आपसे बहुत अधिक कनेक्टेड हैं। यानी जो लोग आपके बहुत अधिक कनेक्टेड है, जो आपके करीबी हैं। तो सबसे पहले आप उन लोगों का नाम अपने लिस्ट में लिखें जो आपके बहुत अधिक करीबी हैं, या फिर आपको उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा हो, या उनको आपके ऊपर में सबसे ज्यादा भरोसा हो। जैसे आपके सभी दोस्त, सभी रिश्तेदार और पड़ोसी, इन सभी लोगों को आप हॉट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट का मतलब जो आपके ऊपर में 100 की जगह में आधा परसेंट यानी 50% ट्रस्ट करता हो। इस लिस्ट में आप सभी को उन लोगों को शामिल करना है जिन लोगों से आपकी कभी कभी बात होती है, जैसे आपके साथ पढ़ने वाले लोग या फिर आपके साथ में काम करने वाले लोग जिनसे आप बहुत कम बात करते हैं। आप इन लोगों को वार्म लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। कोल्ड लिस्ट। इस लिस्ट में आप सभी उन लोगों को शामिल करना है जिन लोगों से आपकी कभी कभी भी बात नहीं होती, जैसे सोशल मीडिया फ्रेंड्स। जैसे फेसबुक से कोई फ्रेंड्स बन गया तो कभी महीने में एक आध बार बात हो गया तो बात हो गया, उसे कहते हैं कोल्ड लिस्ट। जो सिर्फ 25% आपके ऊपर में ट्रस्ट करते हैं। कोई दूर का रिश्तेदार या फिर दूर का पड़ोसी शामिल हो सकता है। तो 3 भागों में बांटे हैं दोस्तों, पहला हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। ठीक है जी। ट्रेन योर सेल्फ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है।
अपने लिस्ट में नए लोगों को जोड़ने के लिए आपको अपने अंदर लोगों से बात करने की कला विकसित करनी पड़ेगी, या फिर नए लोगों से दोस्ती बनाने की कला सीखनी पड़ेगी। बहुत आसान है दोस्तों। जब भी आप कोई फंक्शन में जाएं, अभी यहाँ और बातें लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी फंक्शन में हैं, तो वहां कोशिश करिए हमेशा नए नए दोस्त बनाएं और उन सभी दोस्तों को आप अपने लिस्ट में शामिल करते रहें। जब भी आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं दोस्तों, सामने वाला बात करे या ना करे, आपको बात छेड़ना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि फंक्शन में जाते तो हैं लेकिन चुपचाप रह जाते हैं। चुपचाप मत रहिए मेरे दोस्त, एक तीर पे दो निशाने होना चाहिए। आप फंक्शन में गए जरूर हो, लेकिन आपका दूसरा मकसद भी होना चाहिए कि मुझे यहाँ नए नए दोस्त बनाना है। इसके लिए आप हमेशा अपने जेब में एक डायरी रखें, या फिर अपने मोबाइल में भी डायरी नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रख सकते हैं आप। अपने जेब में भी आप डायरी रख सकते हो, ये पुराना मेथड हो चुका है। अब नया जमाने का मेथड, आप अपने मोबाइल में ही डायरी नाम का एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, है कि नहीं। आप जब कभी भी घर से बाहर निकलें, तो आप अपने अपने आप से प्रॉमिस करके निकलें कि कम से कम 5 लोगों का नाम और नंबर लेकर ही आना है। ओके मेरे दोस्त, आप जब भी घर से बाहर निकले तो अपने आप से प्रॉमिस करके निकलें कि मुझे कम से कम 5 लोगों का नया नाम और नंबर लेकर आना है। लिस्ट को 2 भागों में तोड़ा गया है रिश्तेदारों की ओर से। रिश्तेदार में कौन कौन आ जाते हैं? आपके माता पिता, आपके चाचा चाची, आपके बड़े पापा बड़े मम्मी, आपके दीदी जीजा, आपके भैया भाभी, आपके मामा मामी, आपके मौसा मौसी, अन्य रिश्तेदार। ठीक है। दूसरा है दोस्तों दोस्तों की ओर से, बचपन का दोस्त, स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, बाजार का दोस्त, खेल का दोस्त, मेला का दोस्त, सफर का दोस्त, अन्य दोस्तों की ओर से। तो ये 2 भागों में तोड़ा गया है। यदि आप इन ये जो लिखा है ना दोस्त, रिश्तेदारों की ओर से और दोस्तों की ओर से, आपके सोचो आपके माता पिता की ओर से, चाचा चाची की ओर से कितने सारे लोगों का लिस्ट बन सकता है दोस्तों। हजारों लोगों का लिस्ट बना सकते हो आप, यदि आप ये जो लिखा है इसको फॉलो कर लिए तो। चलिए, अब लिस्ट बनाने का तरीका, क्रमांक, नाम, पता, मोबाइल नंबर, वर्क और रिलेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने ग्रुप में भेज दीजिए आप। ठीक है मेरे दोस्त। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने पूरी बातों को ध्यान से सुने। आशा करता हूं आज का ट्रेनिंग को आप फॉलो करेंगे। मैं तो एक ही बात बोल दिया दोस्तों, गुरु का काम होता है रास्ता दिखाना। चलना और नहीं चलना आपके ऊपर में डिपेंड करता है। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे इस पे काम करना चाहिए, तो आप काम करिए। ट्रेनिंग लेने के बाद में एक्शन तुरंत लीजिए, लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। यदि आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो। नहीं होना है कोई बात नहीं, यदि होना है तो आज के आज लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। ओके। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुने।